नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका ग्लोबल प्लस न्यूज पर, जहां आपको मिलती है दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ी असली और गहरी खबरें। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे कैसे भारत ने अमेरिका के ट्रेड वॉर को एक बड़े आर्थिक अवसर में बदल दिया, कैसे भारत की 8.2% जीडीपी ग्रोथ ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, और क्यों अचानक आईएमएफ और पश्चिमी मीडिया भारत के आंकड़ों पर सवाल उठाने लगा है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक देश की आर्थिक सफलता की नहीं, बल्कि रणनीति, साहस और दूरदृष्टि की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर की शुरुआत साल 2018 में हुई, जब अमेरिका ने कई देशों के सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया। इसका असर दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ा। स्टील हो या टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में हलचल मच गई। कई देश परेशान थे, उनके एक्सपोर्ट कम होने लगे, फैक्ट्रियां बंद होने लगीं। लेकिन दोस्तों, भारत ने इस माहौल को खतरे की बजाय एक अवसर के रूप में देखा। जहां बाकी देश रक्षात्मक थे, भारत ने आक्रामक रणनीति अपनाई और कहा, अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं तो हम नए रास्ते बनाएंगे। भारत ने 3 बड़े कदम उठाए जो पूरे गेम को बदलने वाले थे। पहला, भारत ने समझ लिया कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर के कारण दुनिया की कंपनियां चीन से बाहर निकलने की सोच रही हैं। भारत ने तुरंत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम लॉन्च की। इसके बाद एप्पल, सैमसंग, टेस्ला की सप्लाई चेन सब भारत की तरफ बढ़ने लगी। भारत दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा विकल्प बनता जा रहा था। दूसरा, भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और स्किल्ड लेबर की वजह से सबसे सही विकल्प है। यहां न सिर्फ लागत कम है, बल्कि काम की गुणवत्ता शानदार है। दुनिया ने भारत को एक भरोसेमंद साथी के रूप में देखना शुरू कर दिया। तीसरा, भारत ने यूएस पर निर्भरता कम करते हुए नए मार्केट खोल दिए। यूएई, यूरोप, एशियान, अफ्रीका। भारत का एक्सपोर्ट नेटवर्क तेजी से बढ़ने लगा। और दोस्तों, इन पहलुओं का नतीजा क्या निकला? सितंबर क्वार्टर में भारत की जीडीपी 8.2% पहुंच गई। दुनिया दंग रह गई। सीबीसीएनबी ने रिपोर्ट दी, इंडिया बीट्स ऑल एस्टिमेट्स। रॉयटर्स ने लिखा, इंडिया पोस्ट फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स। फॉर्च्यून ने कहा, फैक्ट्रीज डिफाई ट्रम्प टैरिफ्स। ये सब सुर्खियां बता रही थीं कि भारत ने न सिर्फ संकट से निकलने का रास्ता खोजा, बल्कि संकट को ही अवसर में बदल दिया। लेकिन जैसे ही भारत आगे बढ़ा, आईएमएफ और कुछ पश्चिमी मीडिया हाउसेस ने अचानक भारत के डेटा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सवाल यह है, अभी क्यों? कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, भारत का तेजी से बढ़ता प्रभाव। G20 हो या BRICS, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भारत हर जगह एक मजबूत आवाज बन चुका है। दूसरा, जहां अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था 1 से 2% की धीमी रफ्तार पर है, वहीं भारत 8% से ऊपर दौड़ रहा है। यह अंतर कई देशों के लिए चिंता की बात बन गया है। तीसरा, भारत धीरे धीरे दुनिया की नई सप्लाई चेन का केंद्र बन रहा है। चीन के बाद अब दुनिया की नजर भारत पर है, और यह बदलाव कुछ शक्तियों को असहज कर रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका की कंपनियों की। ट्रेड वॉर में सबसे बड़ा फायदा भारत को यह मिला कि यूएस कंपनियां चीन से हटकर भारत में निवेश करने लगी। एप्पल अब अपने आईफोन्स का 7% से ज्यादा भारत में बनाता है। टेस्ला के सप्लायर्स भारत में प्लांट लगाने की तैयारी में हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भारत में एआई और क्लाउड हब्स बना रहे हैं। यानी आर्थिक रूप से भारत और अमेरिका आज नेचुरल अलाइज बन चुके हैं। भारत की ग्रोथ सिर्फ टैरिफ से नहीं आई, बल्कि 4 बड़ी पिलर्स ने इसे मजबूत बनाया। पहला, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम। दूसरा, रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग बूम। चौथा, डिजिटल इंडिया का डिजिटल क्रांति, जिसने गरीब से लेकर अमीर तक हर भारतीय को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। दोस्तों, अब बड़ा सवाल, क्या भारत 2026 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन सकता है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत इसी गति से बढ़ा, तो 2026 से 27 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अमेरिका चीन के साथ भारत वैश्विक शक्ति की नई त्रिमूर्ति बनाएगा। भारत का अगला गेम प्लान भी तैयार है। सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, सब में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
भारत उस दिशा में जा रहा है जहां कोई भी ट्रेड वॉर उसे रोक नहीं पाएगी, बल्कि और मजबूत करेगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ विकास की नहीं, बल्कि दृष्टिकोण की कहानी है। जहां दुनिया ट्रेड वॉर को खतरा मान रही थी, भारत ने उसे एक अवसर में बदल दिया। यह वही भारत है जो चुनौती देखता है, समाधान बनाता है और अपनी राह खुद बनाता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत 2030 तक आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ग्लोबल प्लस न्यूज को, क्योंकि यहां मिलती है सच्ची, गहरी और प्रभावशाली खबरें, वो भी सरल भाषा में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।